अस्सलाम वालेकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी खानपुर कैंपस में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले रिज़ल्ट के हवाले से। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचती रहें और जितनी भी अपडेट्स आती हैं वीडियो की तरफ से वो आपको प्रॉपर हम प्रोवाइड करते रहें। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अब रिज़ल्ट आने वाला है, तो रिज़ल्ट कब आएगा और कौन सी तारीख को अनाउंस किया जाएगा ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले एक ज़रूरी चीज़ जो है वो करने वाली वो आप कर लें कि जैसे आप जानते हैं कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी ने अपने नोटिस बोर्ड के ऊपर एक चीज़ अनाउंसमेंट की थी। वो ये है कि वो अनाउंसमेंट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कि जिनकी भी कोई बकाया जात बाकी हैं फ़ीस के, तो वो फौरी तौर पर अदा कर दें 14 तारीख को, यानी कल। आज 13 तारीख है और 13 की 3 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल आपके जो अकाउंट हैं वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे। इस वजह से कोई भी फ़ीस जो है आपके अकाउंट बुक में वो चेक कर लें, अनड्यू ना हो। भी आपके सामने एक मैंने अकाउंट बुक खोली है, तो ये देखें कि सारी की सारी फ़ीसें इसमें इवन जो भी है एंडोमेंट फंड है या कुछ और है वो सारी की सारी पेड हैं और इनका जो पेबल अमाउंट यहाँ पे ज़ीरो शो हो रही है। तो कल तक जो है वो आप क्लियर कर लें फ़ीसें अपनी, और अगर नहीं करते तो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा और आप जो रिज़ल्ट आने वाला है फिर आप उसको नहीं देख सकेंगे। तो रिज़ल्ट आना कब है ये अभी तक मुख्तलिफ़ किस्म की जो है रूमर्स चल रही हैं ग्रुप्स में। कोई 20 कह रहा है, कोई 25 कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो जो कंफर्म डेट है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आप ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके ऊपर जितनी भी वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। रिज़ल्ट के बाद आपने जो करना है काम वो कोर्स सिलेक्शन का होता है। तो कोर्स सिलेक्शन के हवाले से जो एक ज़रूरी वीडियो है वो भी मैं आपको इसके बाद इसके ऊपर डालूँगा, तो आप देख लीजिएगा। स्पेशली जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं बाज़ औक़ात वो अपनी कोर्स सिलेक्शन ठीक से नहीं कर पाते, तो नतीजा ये होता है कि उनका ड्यूरेशन बढ़ जाता है और वो 1.5 ईयर की बजाय 2 सालों में भी चले जाते हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो गलती होती है वो स्टूडेंट की होती है, जो कोर्स सिलेक्शन करते हुए गलती थोड़ी सी कर लेते हैं। तो जो रिज़ल्ट है वो आपका चेक कैसे करना है, आप अपना LMS खोलेंगे और LMS में आपके सामने एक LMS खुला हुआ है। आपने जाना है ग्रिड बुक में। ये कोई भी स्टूडेंट जो जानते हैं जिनका सेकंड सेमेस्टर या उसके बाद के हैं वो तो सारा कुछ जानते हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर है जिनका, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि कहाँ पे चेक करें। खैर इससे पहले वो मिड टर्म का रिज़ल्ट भी चेक कर चुके हैं, जैसे ये यहाँ पे शो हो रहा है मिड टर्म। तो अब जो फाइनल टर्म है वो यहाँ पे शो नहीं होता, वो आपका शो होना है यहाँ पे, ठीक है। और अभी यहाँ पे 6 सब्जेक्ट का जो है वो शो हो रहा है, तो 6 का मिड टर्म में है। ये सारे जो हैं लिस्ट सब्जेक्ट की, ये सारी की सारी जब फाइनल टर्म रिज़ल्ट अनाउंस होगा तो वो यहाँ पे आ जाएंगे और ये 6 की बजाय यहाँ पे 12 सब्जेक्ट शो होंगे और सामने उनका रिज़ल्ट होगा। टोटल CGPA आपके सामने होगी, अफेक्टिव CGPA होगी, और अफेक्टिव जो है वो होती है फेल सब्जेक्ट के बगैर। तो अब जो मैं आपको बताऊं कि रिज़ल्ट कब आना है, तो रिज़ल्ट आएगा आपका 17 या 18 को, मैक्सिमम 18 अप्रैल को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह। तो उसके बाद आपने कोर्स सिलेक्शन करनी है। रिज़ल्ट के फ़ौरन 1 से 2 दिन के अंदर कोर्स सिलेक्शन ओपन हो जाएगी। उसको कोर्स सिलेक्शन को करना है नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, और जो ज़रूरी बात है वो अपनी फ़ीसें पे कर दें ताकि आप कोर्स सिलेक्शन और अपनी रिज़ल्ट को है वो देख सकें और टाइम पर उसको कंप्लीट कर सकें। बगैर कोर्स सिलेक्शन के
आप अगले सेमेस्टर में इनरोल नहीं होते, तो आपका वो सेमेस्टर फ्री समझा जाता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।